वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 4 मार्च 2024। ये क्लास जनरली सुबह 8 बजे आने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत डाउन है जिसकी वजह से मैं ये क्लास रात में 8 बजे ला रहा हूँ। कोई बात नहीं, डेली बेसिस पे ये क्लासेस आपकी आती रहेगी। चीज़ें जो हैं वो अप्स एंड डाउन होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे तरफ से ये चीज़ें जो है वो रेगुलरिटी बेसिस पे आपकी तरफ आप तक पहुंचती हुई रहेगी। बस आप लोग अच्छे तरीके से सारे करंट अफेयर्स को कवर करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हुए चलिए, ताकि बाकी लोग भी इस जो वीडियो है उसका फ़ायदा उठा सके और उनका भी करंट अफेयर जो है वो डेली बेसिस का अपडेट रह सके। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा और चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। पहला न्यूज़ जो है आज को लेकर के, आइए स्टार्ट करते हैं। साहस लेक्चर है तो ऑब्वियस ही बात है, ये सीरीज़ का नाम साहस है, तो अच्छे से चीज़ों को कवर करते हुए चलेगा। लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को वही लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे जो ध्यान से लेक्चर्स को सुनेंगे। तो यहाँ पे एक कंट्री है निकरगुआ। ये कहाँ पे? ये कैरिबियन कंट्री है। यहाँ पे इनके द्वारा भारत की जो फार्मा है उसको मान्यता ये प्राप्त दी गई है। उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिकन सेंट्रल में ये बेसिकली कंट्री जो है वो लोकेटेड है। सेंट्रल अमेरिका में ये कंट्री आपको देखने को मिलेगा, कैरिबियन सी के पास। ये ध्यान रख सकते हैं मैप में और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तभी फिलहाल इसी देश के द्वारा अभी भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला ये पहला स्पेनिश राष्ट्र बन गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्पेनिश नेशन है, ये ध्यान रख सकते हैं, जो जिन्होंने अभी भारतीय फार्मा को इन्होंने क्या किया है, मान्यता प्राप्त दी है। यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। दोनों देशों के जो एम्बेसी होते हैं, दोनों देशों के जो एम्बेसडर हैं, दोनों देशों के एम्बेसडर यानी निकरगुआ देश के जो एम्बेसडर है और जो भारत के जो एम्बेसडर है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो देख सकते हैं सब, यहाँ पे एक सेरेमनी हुआ था। सेरेमनी में यहाँ पे साइनिंग सेरेमनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पे एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है, जहाँ पे निकारागुआ में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुमित सेठ और निकारागुआ के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मार्था रेयस ने समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। और ये आधिकारिक तौर पर भारतीय फार्माकोपिया को यहाँ पे देख सकते हैं, किसको यहाँ पे, फार्माकोपिया, फार्माकोपिया को यहाँ पे मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश ये बन गया है। ये ध्यान रख सकते हैं, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। ये विकास एक तरीके से भारत और निकरगुआ की सरकारों के बीच फार्माकोपिया सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद हुआ है, जो जैसा कि अभी हम लोग ने नीचे में डिस्कस किया। ध्यान रखिएगा, ये पहला स्पेनिश राष्ट्र है जिन्होंने अभी इंडियन फार्मा को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है। ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तो अगर मैप से इसको चीज़ों को समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल अमेरिका में, ये देख सकते हैं होंडोरस कंट्री के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा एल सल्वाडोर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे कोस्टा रिका आप देख सकते हैं। उसी के बीच में ये कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये प्रशांत महासागर और कैरिबियन सी के बीच में आपको ये देश देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेगुआ है। यहीं पे एक लेक भी है, लैगो डे मैनेगुआ, ये ध्यान रख सकते हैं। ये लेक का नाम भी याद रखिएगा। और लेको डे निकरगुआ नीचे वाले में आप देख सकते हैं, ये नीचे है, ठीक है। तो निकारागुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देश है। इसकी कैपिटल मैनागुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन के बीच में यह देश आपको देखने को मिलेगा। और सेंट्रल अमेरिका राष्ट्र ये आप देख सकते हैं, सेंट्रल अमेरिका राष्ट्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज, झील, बीचेस आप देख सकते हैं, क्योंकि समुद्री किनारे में ये बेसिकली स्थित है। तो देख सकते हैं ज़्यादातर एरिया इसका कोस्टल एरियाज़ में है। तो उसी को लेकर के ये बेसिकली आपका ये कंट्री है। करेंसी की बात करें तो यहाँ निकरगुआ कोरडोपा यहाँ देख सकते हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑर्टेगा, डैनियल ऑर्टेगा। नॉर्थ अमेरिका में ये देश देखने को मिलेगा, रिपब्लिक कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिपब्लिक कंट्री। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे स्पेनिश है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला स्पेनिश नेशन यहाँ लिखा हुआ है, यानी पहला आपका जो स्पेनिश भाषी देश यहाँ पे बना है जिन्होंने अभी भारतीय फार्मा को मान्यता दी गई है। याद रखिएगा, निकारागुआ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को लेकर के। ये डे बेसिकली जो है ये 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1 मार्च को ये दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है भेदभाव दिवस को ख़त्म करने को लेकर के। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, चलिए मुझे बताइए कि ये डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल भी है, ठीक है। वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में इसको ख़त्म करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, वो आप मुझे बताइएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी, सतत विकास लक्ष्य में भी इसके बारे में जिक्र किया गया। तो कितनावे नंबर के
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसके बारे में बताया गया, वो भी मुझे बताइएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको दिए हैं। ये बेसिकली दिवस जो है वो 2014 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था यूएन और बाकी अंतर्राष्ट्रीय देशों में। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बेसिकली दिवस जो है वो 1 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भेदभाव दिवस को शून्य करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसका जो थीम है यानी हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी के अधिकारों की रक्षा करना है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, सबके अधिकारों की रक्षा करने से सबके हेल्थ की रक्षा हो सकती है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। साल में ये इसको एनुअल डे सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जाता है, किसके द्वारा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के कानून के समक्ष और व्यवहार में समानता को बढ़ावा देने के लिए इसको वार्षिक रूप से इसको हर साल संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसको मनाया जाता है। यहाँ पे इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात कही जा रही है कानून के समक्ष, और एक तरह से सभी सदस्य कंट्रियों के द्वारा यहाँ पे, और यूएन के जितने भी सदस्य कंट्री है उन सभी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और लक्ष्य क्या है कि इसी तरह से समानता का अधिकार जो है कानून के समक्ष सभी को प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। ये सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये 2014 को इसको सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था। और लॉन्च जो कि इसको यहाँ पे किया गया, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टर माइकल सिडबी के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, मिशेल सिडबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका दिवस है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट दिवस है, अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, इसको याद रखते हुए चलिएगा, ठीक है। थीम भी इंपॉर्टेंट है, जो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा याद रखिएगा, थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा ताकि कहीं ना कहीं आप आंसर राइटिंग्स में ये सारे का उपयोग कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी इक्वलिटीज़ को लेकर के अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, सशक्तिकरण को लेकर के कहीं पे भी क्वेश्चंस आते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं पे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे ये सारे न्यूज़ जो है वहाँ पे आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला दिवस जो है वो सिविल डिफेंस डे को लेकर के है। ये दिवस भी आपका 1 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। डिफेंस डे यानी नागरिक सुरक्षा दिवस, सिविल यहाँ पे आप देख सकते हैं नागरिक के सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे ये दिवस जो है विश्व भर में इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि एक तरह से सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी को हम क्या कर सके, हम रह सके और उसको लेकर के बढ़ावा दे सके, ताकि कहीं पे भी कभी भी कोई भी इमरजेंसी रहे तो हम उसके लिए पहले से तैयार रह सके। तो इसको दुनिया भर में मनाया जाता है। 1990 में ये बेसिकली सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया गया था। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ने 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में इसको नामित किया था। उस टाइम से इसको विश्व भर में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाने लगा है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि एक तरह से इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना है। किससे किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों में व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा को यहाँ पे क्या करना है, बढ़ावा देना है। उसी से रिलेटेड ये बेसिकली आपका न्यूज़ है, ठीक है। समझ में आया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड उनके प्रॉपर्टीज़ की साथ साथ यहाँ पे बात कही जा रही है, एसेट्स की बात कही जा रही है कि हमें किसी व्यक्ति और उनके संपत्ति को क्या करना है, सुरक्षा करना है, सुरक्षा को बढ़ावा देना है, हमें उस लक्ष्य को टारगेट करते हुए चलना है, ताकि हम किसी भी तरह से एक्सीडेंट या नेचुरल डिजास्टर या दूसरे कोई आपातकालीन स्थिति है उससे हम उसको क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मार्च को इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ यहाँ पे लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पॉल के द्वारा इसको लॉन्च किया है। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ये बेसिकली प्लानिंग कमीशन के जगह पर ये नीति आयोग आया था। इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके चेयरपर्सन जो है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके चेयरपर्सन है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, याद रखिएगा, ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। डिफरेंसेस होते हैं एक स्टैच्यूटरी बॉडी में, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी में। स्टैच्यूटरी बॉडी वह होती है जो संवैधानिक तरीके से जिस संगठन का निर्माण किया जाता है कानून के पास करने के तहत,
वो स्टैचुअरी बॉडी कहलाता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होता है जो सरकार जिसकी बनती है वो अपने अकॉर्डिंग कोई एक बॉडी का निर्माण करती है। जैसे प्लानिंग कमीशन था, वो कांग्रेस के द्वारा उसकी स्थापना उसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा प्लानिंग कमीशन जो था उसकी स्थापना कब हुई थी, देखते हैं कितने लोगों को याद है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके एग्जाम को लेकर के, लेकिन फॉर द जनरल नॉलेज पर्पज मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना आप लोग के अकॉर्डिंग आप लोग को याद है कि नहीं याद है। प्लानिंग कमीशन के बारे में बताइएगा मुझे, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। उसी को रिप्लेस यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा किया गया। उनके चेयरपर्सन श्री नरेंद्र मोदी जी है। वाइस चेयरपर्सन की बात करें, उपाध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो वो बेसिकली सुमन के बेरी है। और सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे VK पॉल के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय जन्म दोस्त जागरूकता माह का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है और ये बेसिकली लॉन्च किया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका थीम क्या है, थीम क्या है, विषय क्या है, बाधाओं को तोड़ना है, ब्रेकिंग द बैरियर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, यानी सपोर्ट देना है। किनको, उन बच्चों को जो बेसिकली बर्थ से डिफेक्ट्स के साथ जो है वो बेसिकली पैदा होते हैं, तो उनको यहाँ पे सपोर्ट देने को लेकर के यहाँ पे VK पॉल जी के द्वारा यहाँ पे बर्थ डिफेक्ट्स अवेयरनेस मंथ यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अपूर्व चंद्रा ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय बाल दिवस कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हर बच्चे के निवारक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच हो। आप देख सकते हैं हर चाइल्ड जो है, हर चाइल्ड के पास एक्सेस हो कि वो आसानी से उनको स्वास्थ्य को लेकर के उन पर सारी चीज़ें जो है वो पहुंच सके और उनको टाइमली सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत हो स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना, तो वो सारी चीज़ें उन तक आसानी से पहुंच सके, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचो, ये उसी को लेकर के सुनिश्चित करना, ये अपूर्व चंद्रा जी के द्वारा यहाँ पे बोला गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पे इनको सुनिश्चित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नेशनल बर्थ डिफेक्ट्स अवेयरनेस मंथ, तो डॉक्टर VK पॉल जी के द्वारा, नीति आयोग के हैं सदस्य, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली लियोपर्ड स्टेटस से रिपोर्टेड है, ये ध्यान रख सकते हैं। लियोपर्ड की अगर हम लोग बात करें, बिग कैट, इसको लेकर के हम लोगों ने रात वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया है। जो रात वाला लेक्चर नहीं कवर किए थे सैटरडे वाला, उसको जाकर के कवर कर लीजिएगा। फ्राइडे सैटरडे में हम लोगों ने डिटेल में कवर किया था। थोड़ा सा हर एक बातों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो जो बातें यहाँ पे बताई गई है। पहला चीज़ देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये तो एक कार्निवोरस है। कार्निवोरस वह होते हैं जो मांसाहारी पे निर्भर करते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं जो बेसिकली सिर्फ मांस वगैरह खाते हैं। ठीक है, ये हार्बीवोरस नहीं होते। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके पास प्रेडेटर होता है, बहुत तेज़ी से ये क्या करते हैं, अपना शिकार कर लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ ये लोग खाते हैं जिससे इनको ओवर शक्ति मिलती है। ठीक है, वो अपने जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक जो चीज़ें होती है उनको ये क्या करते हैं, शिकार बनाते हैं। जैसे पक्षी हो गए, डॉग्स हो गए, लाइफ स्टॉक हो गए, रोडेंट्स हो गए। इनकी एक्टिविटी की बात करें तो ये एक तरह से डस्क एंड डन फॉरेस्ट में ये जनरली देखने को मिलते हैं। डस्क एंड डन घने जंगलों में ये सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे बेसिकली ह्यूमन प्रेजेंस भी आपकी कमी वहाँ देखने को मिलेगा। लियोपर्ड की बात करें तो यहाँ पे 5 एनिमल्स पर स्क्वायर किलोमीटर में ये आपको पाए जाते हैं। इसकी डेंसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर घनी आबादी वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, पश्चिमी भारत की बात करें तो ब्लैक पेंथर जो है, जिसको ब्लैक लियोपर्ड भी कहा जाता है, डार्क मॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, ये उसी प्रजाति के बिलोंग करते हैं। ये सारे बिग कैट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सारे बिग कैट्स के अंतर्गत आते हैं और इनमें बेसिकली जो स्पॉट्स होते हैं वो हिडन होते हैं डार्क कोट पे। जैसे ये स्पॉट्स आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, वैसे उसमें हिडन होते हैं। ज़्यादा गौर से देखिएगा तब उसको क्लियर आप देख सकते हैं। अब इसकी पॉपुलेशंस की बात करें तो 2014 सेंसस में आप देख सकते हैं 7,910 था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,000 से 14,000 यहाँ पे सर्वे किया गया था, उसमें ये देखा गया था 7,910 यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन है। वेट 50 से 77 केजी मेल्स का देखने को मिलेगा, 29 से 34 केजी फीमेल्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें कहाँ कहाँ पे ये किन किन देशों में ये पाई जाती है, इंडिया में लगभग सभी राज्यों में ये देख सकते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चाइना में ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो ग्रासलैंड वाला एरिया है, जो माउंटेन्स वाले एरिया है, डेजर्ट वाले एरिया है, वहीं पे ये जनरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे स्नो लियोपर्ड लद्दाख में ही आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। लार्ज हेड होते हैं, पावरफुल जॉज होते हैं इनके, और इजली ये क्या करते हैं, चबा सकते हैं अपने शिकार को। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल्स क्यूब्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। फीमेल क्यूब्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया, इसमें उसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया कि एक तरह से ये जो बर्थ देती है वो 2 कप्स को यहाँ पे एक जेस्टेशन पीरियड में 90 से 105 दिन में ये जनरली बर्थ देती है। यहाँ पे फीमेल का जो केयर होता है कप्स को लेकर के वो एक एज अ मदर यहाँ पे आपको 1.5 से 2 साल तक का उनके तरफ से केयरिंग देखने को मिलता है। बहुत फुर्तीले होते हैं ये जो है, और ये किसी भी पेड़ के शिखर तक पहुँच सकते हैं, लार्ज प्रे का भी शिकार कर सकते हैं ट्री पे चढ़ करके, है ना। और ये एक तरह से क्या करते हैं, ये दूसरे कैन कैरी लार्ज प्रे अप टू अ ट्री टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अदर कार्निवर्स। किसी भी शिकार को लेकर के बड़े बेसिकली पेड़ के ऊपर पहुंच सकते हैं ताकि दूसरे कार्निवरस वगैरह से ये क्या कर सके, ये उसको रोक सके, ठीक है, ठीक है। उसी को लेकर के एक ट्रैफिक में स्टडी यहाँ पे रिपोर्ट किया गया 2001 से 10 में कि लगभग 2 लियोपार्ड यहाँ पे है जो उसको हर वीक यहाँ पे मतलब किल किया जाता है। ये ध्यान रख सकते हैं 75 से 90% पॉपुलेशन आपको यहाँ पे जो है डिक्लाइन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोचिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है, इनके बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे सेल किए जाते हैं। रोड किल में भी आपको देखने को मिलेगा जो जिसके वजह से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। रोड एक्सीडेंट्स वगैरह में भी, कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख सकते हैं हंटिंग वगैरह में भी। और आज के डेट में ये वल्नरेबल यानी चिंता का विषय बने हुए प्रोटेक्शन स्टेटस में IUCN रेड लिस्ट में ये आज के डेट में आप देख सकते हैं, ये बेसिकली लियोपर्ड है, ठीक है। उसी को लेकर के ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए, ये वही रिपोर्ट है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5th साइकिल आप यहाँ पे देख सकते हैं लियोपार्ड के पॉपुलेशन का यहाँ पे लिया गया है, जहाँ पे भारत की तेंदुओं की स्थिति के बारे में ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया। ये किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा इसका क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं पॉपुलेशन का। और ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है, ये एक्सरसाइज जो है वो हर 4 साल में एक बार ये कंडक्ट कराया जाता है। ये इसलिए कंडक्ट कराया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, चतुर्वर्षीय में बाघ शिकारियों शिकार और उनके आवाज़ की निगरानी की अभ्यास का एक हिस्सा है, एक एक्सरसाइज है। ये उसी का हिस्सा है ताकि हम टाइगर का मॉनिटर कर सकें। यानी हर 4 साल में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है ताकि हम देख सकें पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हुई है या डिक्लाइन हुआ है। पहले ये 2014 में हुआ था, फिर 2018 में हुआ और अब जाकर के 2022 में हुआ है, ठीक है। तो उसी को लेकर के ये रिपोर्ट अभी रिलीज़ किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। रिपोर्ट में क्या पाया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लियोपर्ड का पॉपुलेशन जो है वो एक अलग ही लेवल पे अभी नोटिस किया गया। क्या लेवल पे नोटिस किया गया, जैसे मैंने बताया ये 4 साल में एक बार ये सर्वे कंडक्ट होता है। तो 2018 में ये जो सर्वे हुआ था पॉपुलेशन को लेकर के, ये 12,852 था। ये भारत की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे अगर बात करें तो 2022 में फिर अगला 4 साल के बाद ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया। तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,874 देखने को मिला है। तो लगभग 8% का इंक्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिला है लास्ट 4 सालों की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे 70% पॉपुलेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लियोपर्ड पॉपुलेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। हर 4 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। किसके द्वारा ये बेसिकली एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, दोनों के साथ मिल करके, दोनों के सहयोग से ये बेसिकली साइकिल जो है, ये चक्र जो है तेंदुए की आबादी को लेकर के ये बेसिकली कंडक्ट कराया जाता है और उसी को लेकर के ये रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। क्लियर, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। 8% बढ़ोतरी, 2018 में इतना पॉपुलेशन, 2022 में इतना पॉपुलेशन। ये याद नहीं भी है तो कम से कम 2022 का आपको याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए कितने % की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला न्यूज़ जो है वो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी जी के द्वारा यहाँ पे एक बुक लॉन्च किया गया, लक्ष्मी मुल्तेश्वर पुरी। लक्ष्मी मुल्तेश्वर पुरी ने अपनी पुस्तक स्वलोइंग द सन यहाँ पे लॉन्च की है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, स्वलोइंग द सन। क्यों ये स्वलोइंग द सन किससे रिलेटेड है, देखिए ध्यान से समझिए। स्वलोइंग द सन जो है ये बेसिकली आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, वुमेन्स हरदीप सिंह पुरी की पत्नी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुल्तेश्वर पुरी ने आज अपनी पहली पुस्तक, अब उनकी लाइफ की पहली पुस्तक जो है वो यहाँ पे
लॉन्च की गई जिसका नाम है स्वलोइंग द सन। ये किससे रिलेटेड है? ये वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। समझिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन सारे मतलब आंसर राइटिंग्स में कहाँ कहाँ से आपके क्या क्या करेंट अफेयर्स ऐड कर सकते हैं, वो इस करेंट अफेयर का आप हेल्प ले सकते हैं। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस लेवल की तैयारी के लिए। समझिए इस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है करेंट अफेयर आपके सामने कवर कराई जा रही है। हर एक पॉइंट्स आपको, हर एक करेंट अफेयर्स आपको मिल रहा है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चंस कौन से आपको सेलेक्ट करने। क्वेश्चन का सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एस्पिरेंट्स का। और उस क्वेश्चन को जो आप सेलेक्ट किए हैं उस क्वेश्चन में क्या क्या आप करेंट अफेयर के पार्ट को ऐड करें जिससे आपका आंसर राइटिंग और खूबसूरत दिखे बाकी लोगों के कंपैरिजन में। आंकड़े, डाटा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा अगर आप करेंट अफेयर के मतलब आंसर राइटिंग के आंसर में अगर आप ऐड करते हैं तो एक तरह से आपके आंसर्स राइटिंग को चार चांद लगा देता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे अभी 2000 जो 69 का जो बीपीएससी मेंस का पेपर हुआ था उसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपके एक आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस थे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे उस तरह के क्वेश्चंस पे अगर इस तरह के आप आंसर्स ऐड करेंगे तो एक तरह से चार चांद लगा देगा आपके क्वेश्चंस को। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छे से समझिए। तो ये बुक जो है, बुक का नाम क्या है? स्वलोइंग द सन, याद रख सकते हैं। ये बेसिकली किससे किससे संबंधित है? ये महिला सशक्तिकरण पर ये क्या करता है? प्रकाश डालता है। उसी से रिलेटेड ये बेसिकली जो है ये उपन्यास के नायक के माध्यम से ये महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालता है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ये बुक जो है वो पूरी तरह से इंस्पायर्ड है। ये बुक पुस्तक प्रसिद्ध महाराष्ट्रियन संतों और कवियों के विभिन्न अभंगों से अत्यधिक प्रेरित है। देख सकते हैं महाराष्ट्रियन संत और पोइट की बात यहाँ पे कही जा रही है। उनसे ये पूरी तरह से क्या है? प्रेरित है। ये ध्यान रख सकते हैं, इंस्पायर्ड है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा स्वलिंग दर्शन किनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च किया गया? तो लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी जो कि हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री के पत्नी है, ये ध्यान रख सकते हैं। और पूर्व यहाँ पे सहायक महासचिव भी है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अगला न्यूज़ की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपका बन जाता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये एक क्या थी? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। ये पहली वुमेन थी जिन्होंने जिन्होंने जो विधानसभा की जो सीट है उसमें पहली महिला जो सदस्य बनी थी ये वो है, ये ध्यान रखिएगा। कौन से विधानसभा की बात कही जा रही है? तो मद्रास प्रांत की बात कही जा रही है। मद्रास प्रोविंस, कौन सी मद्रास कहाँ का भाग है? तमिलनाडु, जो पहले हुआ करता था, याद होगा आज के डेट में उसको तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। तो वहाँ की पहली विधानसभा की पहली महिला यही बनी थी, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्पर कॉलिंस के द्वारा यहाँ पे एक प्रस्तुत किया गया कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम। ये यहाँ पे इनके द्वारा एक तीसरा बुक है नाइको स्लेट के द्वारा जो लिखा गया है। ठीक है, निको स्लेट द्वारा लिखित कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम इंडियन लाइफ श्रृंखला की तीसरी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, देख सकते हैं। जो कि आप देख सकते हैं जिसका संपादन और निर्देशन रामचंद्र गुहा ने किया। रामचंद्र गुहा ने एडिट वगैरह किया इस बुक को, ये देख सकते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय क्या है? देखिए भारतीय समाज सुधारक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थी। और ये लेजिस्लेटिव सीट्स को लेकर के पहली महिला थी, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ की? मद्रास प्रोविंशियल इलेक्शंस की, मद्रास प्रांतीय चुनाव की। तो ये ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय आर्ट ऑफ फ्रीडम, ये यहाँ पे बुक जो लिखा गया नेको स्लेट के द्वारा लिखा गया, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। क्लियर। अगला न्यूज़ जो है वो फ्रांस कंट्री से रिलेटेड है। फ्रांस कंट्री के जो सेनेट है, सेनेट यानी जो अपर हाउस है, उसके द्वारा यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया बिल। कौन से बिल को? कि अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में यहाँ पे अप्रूवल मिल गई है। ठीक है, अबॉर्शन, ठीक है, यहाँ पे संवैधानिक अधिकार गर्भपात को लेकर के यहाँ पे ये बनाएगा। उसी को लेकर के विधेयक के सीनेट को सीनेट से यहाँ पे इसकी मंजूरी मिल गई है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक सेटबैक आप कह सकते हैं, माइलस्टोन कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा डिसीजन आप देख सकते हैं, लैंडमार्क डिसीजन आप कह सकते हैं फ्रांस के सेनेट के द्वारा। और ये इसको इसलिए यहाँ पे संवैधानिक बनाया गया ताकि इसको हम क्या कर सके, अपरिवर्तनीय बनाना है, यानी इरिवर्सिबल बनाना है। ये इसी को लेकर के इसको यहाँ पे बिल को पारित किया गया है। ये जो राष्ट्रीय विधानसभा है, नेशनल असेंबली है, जनवरी में प्रस्ताव इनके द्वारा यहाँ पे पारित किया गया था, प्रपोजल पारित किया गया था, जो एक तरह से क्या है, संयुक्त संसदीय सदन में 3/5 बहुमत के साथ अंतिम रूप यहाँ पे दिए जाने की उम्मीद है।
अब देख सकते हैं 3/5 मेजोरिटी से ये बेसिकली क्या होगा, फाइनलाइज होगा पार्लियामेंट्री सेशन में। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन की बात कही जा रही है। चलिए, मुझे ज्वाइंट से याद आया, मुझे बताइएगा ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, जब दोनों हाउसेज, दोनों सदन एक साथ यहाँ पे सिटिंग करती हैं, वो बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग कहलाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत ज्वाइंट सिटिंग जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रेसिडेंट मैक्रो के द्वारा यहाँ पे संविधान में गर्भपात के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक कमिटमेंट दिया गया है, और इसको यहाँ पे फाइनल यहाँ पे संसदीय वोट निर्धारित देने का यहाँ पे इनके द्वारा शेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो अभी किस देश के द्वारा अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के द्वारा दिया जा रहा है, देख सकते हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यहाँ पे दो देशों के बीच में आप देख सकते हैं, एक आपको स्पेन देखने को मिलेगा जो दक्षिण में है, फिर आप इटली देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड देख सकते हैं, जर्मनी देख सकते हैं, लग्जमबर्ग देख सकते हैं, बेल्जियम देख सकते हैं। तो ये सारे देशों के साथ ये बाउंड्री अपना शेयर करता है। थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ, देखिए हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस मैप में आपको दी गई है। पहला चीज़ तो है यहाँ पे नॉर्थ सी आप देख सकते हैं, एम्स्टर्डम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोवर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा रास्ता आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप फ्रांस से आप यूके के लैंड पे आप जा सकते हैं इसी रास्ते से, जिसको स्ट्रेट ऑफ डोवर कहा जाता है। इंग्लिश चैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रांस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसका पेरिस है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेडिटेरियन सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बे ऑफ बिस्के आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इंग्लिश चैनल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है फ्रांस, याद रखिएगा। यहाँ के प्रेसिडेंट मैक्रोन है, गैब्रियल अटल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। फ्रेंच भाषा यहाँ बोली जाती है, और यहाँ 6.77 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अगला न्यूज़ जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाकोंडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इस पर निर्धारित मूवी भी बनी है। आई होप आप लोगों ने कुछ पार्ट आप लोगों ने एनाकोंडा के मूवी के देखे होंगे। तो यहाँ पे एनाकोंडा की न्यू स्पेसिस यहाँ पे पाई गई है। ये न्यू स्पेसिस कहाँ पे पाई गई है, अमेजन के जंगल में पाई गई है। और ये कहाँ पे, किस, इक्वाडोर में, इक्वाडोर में ये पाई गई है। नए अमेजन के नए प्रजाति यहाँ देख सकते हैं। अमेजन एनाकोंडा की नई प्रजाति यहाँ पे खोज की गई है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, याद रखिएगा। और ये पाया कहाँ गया, ये यहाँ पे ये जो पाया गया है वो बेसिकली इक्वाडोर में पाया गया। इक्वाडोर में ये बेसिकली पाया गया, और यहाँ पे इस स्पेसिस का नाम क्या है, यूनेक्टस अकियामा, याद रखिएगा। यूनेक्टस अकियामा की यहाँ पे खोज की गई, ये नई प्रजाति है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसका नाम है। यूनेक्टस मुरिनस से 5.5% अनुवांशिक अंतर यहाँ पे दर्शाता है, जेनेटिक डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये यूनेक्टस मुरिनस से ये दूसरा स्पेसिस है, जिससे यहाँ पे 5.5% डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये यूनेक्टस अकियामा का। और ये बेसिकली यहाँ पर इक्वेडर के यसुनी यहाँ का एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पे इसको यहाँ पे डिटेक्ट किया गया, यहाँ पे ये डिस्कवर किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एनाकोंडा के सांकेतिक प्रजाति के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। नया जो ये स्पेसीज जो पाया गया है वो 10 मिलियन वर्ष पहले अपने निकटतम रिश्तेदार से अलग हो गई थी। 10 मिलियन ईयर्स पहले जो इसके क्लोज रिलेटिव थे, उससे ये क्या हो गया था, उससे ये आपका बिछड़ गया था। ठीक है, और अभी ये जा करके आपको दिखा है, जैव विविधता में अंतर्दृष्टि यहाँ पे ये क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये 10 मिलियन वर्ष पहले बेसिकली ये अपने रिश्तेदार से अलग हो गया था। अब जा करके ये दिखा है कहाँ पे, यसुनी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये इक्वाडोर में है, ये ध्यान रख सकते हैं। मैप से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं ये इक्वाडोर का मैप आप देखिएगा, ऊपर कोलंबिया आप देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं पेरू कंट्री आप देख सकते हैं। ठीक है, यही दोनों कंट्री के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर के साथ तटीय क्षेत्र आप देख सकते हैं, गल्फ ऑफ क्वेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल क्विटो है, याद रखिएगा क्विटो। और यहाँ पे यसुनी नेशनल पार्क आपको दिख रहा है, यहीं पे ये बेसिकली डिटेक्ट किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये साउथ अमेरिका में ये बेसिकली कंट्री जो है वो पाया जाता है। क्विटो यहाँ का कैपिटल है। डैनियल नबुआ यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ डॉलर चलता है, करेंसी लैंग्वेज स्पेनिश है, ये ध्यान रख सकते हैं। और यूनिटरी स्टेट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ की सरकार में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इक्वाडोर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। करेरी रिवर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सारे लोकेशंस है, ये इक्वेटर यहाँ पे पास कर रहा है।
ठीक है, इक्वेटर यहाँ पे पास कर रहा है, यहीं इस देश से भी होकर के पास होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, टिग्रे रिवर यहाँ पे पेरू में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ पे ये लोकेशन है। नापो रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नापो रिवर इक्वेडोर में पास करता है। पस्टाजा रिवर यहाँ पे पास करता है, करेरी रिवर यहाँ पे पास करता है। यहाँ पे संगे नेशनल पार्क भी देख सकते हैं, संगे नेशनल पार्क और नापो नेशनल, ये यसुनी नेशनल पार्क, संगे नेशनल पार्क और ये आपका यसुनी नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और नदी की बात करूँ तो एंडस माउंटेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, चिरा रिवर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंडस माउंटेन याद रखिएगा यहीं पे है, एंडस पहाड़। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, अमेजन का जंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा अमेजन का जंगल है, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ये जो ग्रीन ग्रीन शेड है ये पूरा माउंटेन का क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पाडाकारपस नेशनल पार्क भी है, देख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पे 100 मीटर फ्री स्टाइल में इनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, मतलब इनके द्वारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया है। इनका नाम जो है वो ढिनिडी है, ढिनिडी याद रखिएगा। बेस्ट इंडिया टाइम यहाँ पे इनके द्वारा हासिल किया गया 100 मीटर गर्ल्स फ्री स्टाइल में। प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है वो 57.35 सेकेंड का रहा है, और ये किसके द्वारा था, केनिसा गुप्ता। इसी रिकॉर्ड को यहाँ पे इनके द्वारा 100 मीटर लड़कियों के फ्री स्टाइल में जो है वो इन्होंने ब्रेक किया है, और इन्होंने इसको हासिल किया है 57.33, आप देख सकते हैं। तो ये एक नया रिकॉर्ड सेकेंड्स का देखने को मिलेगा जो इनके द्वारा बनाया गया, टारगेट सेट किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है ये बेसिकली जो कंपटीशन हो रहा था ये बेसिकली कपास में हो रहा था, कहाँ पे, फिलीपींस में, न्यू क्लार्क सिटी में, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये 11th एशियन ग्रुप एक्वाटिक चैम्पियनशिप फिलीपींस में, वहीं पे इनके द्वारा ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। एशियाई ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में लड़कियों की 100 मीटर फ्री स्टाइल कंपटीशन में धनिधि देसेंडू ने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ तैराकी करते हुए भारत का सर्वश्रेष्ठ समय यहाँ पे हासिल किया है, ये ध्यान रख सकते हैं। और न्यू रिकॉर्ड जो इनके द्वारा तय किया गया वो 57.33 रिकॉर्ड तय किया गया। आई होप ये सारे न्यूज़ आपको क्लियर हुए होंगे जो भी यहाँ पे कवर कराया गया। ठीक है, अच्छे से आई होप आप लोगों ने सारे न्यूज़ कवर किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं कौन कौन कितने कितने लोगों ने अच्छे से ये लेक्चर को सुना है। चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ आज की डेट में कौन है, वो आपको बताना है। ठीक है, दूसरा, एनाकोंडा की नई प्रजाति जो अभी पाई गई है, ठीक है, कहाँ पे पाई गई है, तो इक्वाडोर के यसुनी नेशनल पार्क में पाई गई, उसका नाम बताना है नई प्रजाति का। तीसरा क्वेश्चन है कि लियोपर्ड की पॉपुलेशन हर 4 साल में सर्वे किया जाता है, तो 2018 से 2022 में 2018 का पॉपुलेशन जो था 2022 का पॉपुलेशन था, इसमें कितने % की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। और शून्य भेदभाव दिवस का जो थीम है वो आपको बताना है 2024 का। ये 4 क्वेश्चन है, जिन्होंने अच्छे से लेक्चर सुना होगा वो डेफिनेटली इसका आंसर दे देंगे। चलिए, तो इसी तरह से आंसर करते हुए चलिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे से। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।